मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और लातब्दील नाम में आप सबों की सलामती हो। बड़ी ज़बरदस्त बरकत जो हर रोज़ की तरह हम सबों की रूहों को सैराब करती है और हमें शादमान करती है। कलाम खुदा में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 22 बाब और उसकी हम 11 आयत देखेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। बड़ी ज़बरदस्त बात, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आज मैं आप सबके साथ शेयर करने को हूँ। लिबास जिसे कि शायद हम रूहानी तौर पर कोई अहमियत नहीं देते। हम समझते हैं कि हमारा पहनना ओढ़ना या हमारा खाना पीना खुदा की बादशाही से कुछ ताल्लुक़ नहीं रखता। ये तमसील है। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें अपने शागिर्दों को, और शागिर्द जब भीड़ में होते थे तो तमसीलों में सिखाई और वो उसे पूछा करते और सीखा करते थे, और सीखने वाले जो है वो खुदा से पूछते भी हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त तमसील जो हमें सिखाने के लिए कलाम मुक़द्दस में कलम बंद कर दी गई है। शाही लिबास पर हम बात करेंगे। हमारा जो पहनना ओढ़ना है हम इस पर बात करेंगे, जिसे शायद हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं और हम समझते हैं कि हम जो कुछ भी पहन लेते हैं इससे इबादत में और रूहानियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि रूहानी लिबास एक मुक़द्दस शख्स के लिए या काहिन के लिए या खुदा के लोगों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। खुदा ने पुराने अहदनामा में जब भी नबियों को मसा किया और जब भी खुदा ने बादशाहों को मसा किया तो कलाम खुदा में लिखा है कि मूसा से कह के तू हारून और उसके बेटों के लिबास को मसा कर। मसा किया हुआ लिबास जो है वो कहानत को ज़ाहिर करता है और उसकी बरकत को जो है बढ़ाता है। लिबास एक शख्स की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि उसी लिबास के सबब से उसकी पर्सनैलिटी में भी बड़ा फ़र्क आ जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हम सबों को जो है वो शाही लिबास, जो रूहानी और जलाली लिबास है, उसका पहनना बड़ा ज़रूरी है। और कलाम मुक़द्दस में जब हम आसमान पर जाएंगे तो हम सबों का वही लिबास होगा जो खुदा की तरफ से, रूल कुद्दस की तरफ से हमें मिला होगा। वहाँ पर कोई ब्रांड, कोई फैशन और कोई टाइप्स नहीं होंगी कि किसने क्या पहना है। कोई मिली जुली भीड़ नहीं होगी। वहाँ पर मुक़द्दसों की पहचान यही है कि खुदा ने उन्हें जलाली लिबास दिया है और वह सब एक लिबास में मुलब्बिस होकर खुदा की बादशाही और उसके तख्त के सामने उसकी तारीफ़ करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मुकाशवा हमें ये सिखाता है कि लिबास से मुक़द्दसों के काम भी ज़ाहिर होते हैं। हम इसे अपनी ज़िंदगी में सीखने के लिए और बरकत में आगे बढ़ने के लिए इन्हें दोनों पहलुओं से देखेंगे कि एक मुक़द्दस शख्स का, रास्तबाज शख्स का लिबास और उसका किरदार उसके लिबास को ज़ाहिर करता है। इन दोनों का पाक और साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। बादशाह ने कहा कि ए मियाँ तो बग़ैर लिबास पहने कैसे इस महफ़िल में आ गया। ये मत सोचे कि अगर गली कूचों में से बुलाए हुओं को उस ज़ियाफ़त में शामिल कर लिया है तो वो मेहमान या वो लोग उस बात की कदर ना जाने कि हम किस ज़ियाफ़त में जा रहे हैं। हमें बर्रा की ज़ियाफ़त में शामिल होने के लिए जलाली लिबास की ज़रूरत है, और कोई भी बग़ैर जलाली लिबास के उस ज़ियाफ़त में शरीक नहीं हो सकता। इसे अपने दिलों में, इसे अपने सहनों पर और ज़िंदगियों में नक्श कर लें कि हमें खुदा के जलाल में दाखिल होने के लिए उस जलाली लिबास की और उस बर्रा के लहू से धुली हुई पोशाक पहनने की ज़रूरत है। हम उसके बगैर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ पर ध्यान दें कि हम खुदा के लोग हैं। हयादार लिबास और मुक़द्दस लिबास, और वो लिबास जो दूसरों से हट कर हो, उसे अवेयर करें ताकि हमारी पहचान कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हो और लोग हमें देखकर खुदा की तारीफ़ करें। आमीन।